नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में हम मिलकर आपको बताने वाले हैं कि 20 वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आप ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार संकेत देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स नो डाउट रिकॉर्ड हाइस पे बंद हो रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्रोत से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। ये संकेत यूएस के मार्केट से साफ आपको देखने मिल रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो डाउ एकदम फ्लैट था, बंद हुआ था। नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो ज़्यादा देखने मिली थी। आज सुबह अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में थोड़ी बहुत गिरावट है और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहा है। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग ऑलमोस्ट वहाँ पे थोड़ी बहुत नरमी देखने मिल रही है। शंघाई में भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा रिजॉइस नहीं है। और निकाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 20 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मार्केट्स जो है उस पर आप नज़र रखिएगा। कल थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो हावी होते हुए साफ नज़र आई थी मार्केट में। और ख़ासकर सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स की पोजीशन 21,400 21,300 से घट कर 21,200 के आसपास भी आई थी, जो कि आपको साफ दर्शा रही थी कि शायद आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मूड माहौल जो है मार्केट का वो नरमी की तरफ जाते हुए साफ नज़र आ रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज भी शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत नरमी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स में मार्केट्स थोड़े कंफ्यूज है कि करे क्या, यहाँ से और तेज़ी करे या फिर यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली की जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी नया कोविड वेरिएंट का टेंशन आ चुका है, मेरे ख्याल से अब तक तो कोई वाइड स्प्रेड देखने नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी बहुत एडवाइजरी जो जारी हुई है उसके चलते थोड़ी बहुत चिंता जो है सेंटिमेंटल मेरे ख्याल से मार्केट्स के लिए बढ़ सकती है। तो ये वो क्यूज़ है जिसके बेसिस पे आपको करना है ट्रेड। खबरें काफ़ी सारी है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे रखिएगा नज़र। मेरे तरफ से ज़्यादातर खबरों के चलते अगर आप देखेंगे तो खरीदारी के स्टॉक है, इक्का दुक्का बिकवाली के स्टॉक्स जो है वो भी मैंने अपने टीम में शामिल किए हैं। आशीष, आप बताइए आपकी रणनीति। देखिए, रणनीति खरीदारी की, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी बहुत डिप भी आ रही है तो आपको मौका दे रही है कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। तो इसी के साथ फोकस करके लिस्ट बनाइए। खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस है, टेक्निकल के आधार पर कुछ स्टॉक चुने। तो शुरुआत कर लेता हूं। पहले मैं ही बता दूंगा आपको, कैश की कैटेगरी का स्टॉक मैंने चुना है इंडिया ग्लाइकोल्स, जहां पर आप करनी चाहिए खरीदारी। देखिए, दरअसल जिस प्रकार से एथेनॉल स्पेस काफ़ी ज़्यादा बस देखने को मिल रहा है, शुगर स्पेस में तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो ग्रेन बेस्ड कंपनीज है इनके लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। एक एक करके जो बड़े ऑर्डर मिल है इनकी जानकारी मिल रही है। हालांकि इंडिया ग्लाइकोल्स को इससे पहले ही ऑर्डर मिल गया था, लेकिन आधिकारिक अपडेट अभी आए। इससे पहले भी मीडिया में भी कहीं पे भी कवरेज नहीं थी, तो आज आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खबर है कि ग्रेन बेस्ड एथेनॉल के लिए ओएमसी से 1164 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर विन के चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। 720 का टारगेट है और 695 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। ये ऑर्डर और एक कंपनी को मिला है और वो है पीएनसी इंफ्रा, और ये मेरा पहला स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 336 के लेवल के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरे ख्याल से टारगेट और स्टॉप लॉस गलत है। यहाँ पे 357 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है और स्टॉप लॉस जो है वो 336 का रखना है। स्क्रीन पे आपके बराबर आया है। खबर बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न भोपाल बाईपास के 4 लेन हाईवे रोड प्रोजेक्ट के लिए ये कंपनी L1 बिडर घोषित हुई है। करीब 1174 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है जिसके लिए L1 बिडर घोषित हुई है। 24 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी को पूरा करना है। तो इस खबर के चलते आज पीएनसी इंफ्रा में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी कीजिएगा स्टॉक पे 357 के लेवल के लिए। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी, और यहाँ एकमात्र सेल कॉल है मेरा और वो है टाटा स्टील का। कल आपको याद होगा मैंने आपको JSW स्टील में भी बिकवाली की सलाह दी थी और आपने देखा कि कल पूरे दिन ये स्टॉक जो है प्रेशर में था। मुझे लगता है कि आज टाटा स्टील में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। वैसे भी मेरे जो कल 2 सेल कॉल थे मेटल स्पेस में, एक JSW स्टील था और एक टाटा स्टील था। उसमें से JSW स्टील मैंने कल लिया था। मुझे लगता है कि आज टाटा स्टील में आपको थोड़ी बहुत नरमी देखने मिलेगी। वैसे भी सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत नरमी स्टॉक में देखने मिली थी, वो कंटिन्यू हो सकती है। 134 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 138.5 के आसपास का रखिएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में आपको खरीदना चाहिए बायोकॉन, जहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में सभी फार्मा कंपनियों में एक बढ़िया बज़ आपको देखने को मिला था और यहाँ पर खबरों का भी इम्पैक्ट है कि इन्होंने जो बायोलॉजिक्स का कारोबार है इसका जो ट्रांजिशन है वो पूरा कर दिया। तय समय से 1 साल पहले ट्रांजिशन पूरा कर दिया गया, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 264 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 250 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए
चुनिंदा मेटल स्पेस के स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको कल बताया तो वहां पर गिरावट आई, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो नाल्को 2 दिनों से यानी शुक्रवार का सत्र था और कल का सत्र शानदार तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर बड़े शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिले और हिंडाल्को भी एक ऐसा स्टॉक है जो अब टेक्निकल तौर पर रेडार पर आ रहा है। कुछ खबरें भी आ रही हैं कि इन्होंने ईवी बैटरी मटेरियल के साथ कुछ कंपनियों के लिए करार किया है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है इसका भी एक बेनिफिट है। तो आप एक काम कीजिए कि 570 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट है मेरी तरफ से 15 रुपए के, स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए का। चलिए, तो हिंडाल्को एल्यूमिनियम स्पेस जो है वहाँ पे इसमें कीजिएगा खरीदारी। मेरे तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में ONGC है। यहाँ पे 200 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 6 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। दरअसल सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो 5,000 रुपये प्रति टन से घटा के 1,300 रुपये प्रति टन कर दिया है। साथ ही साथ डीजल एक्सपोर्ट पे अतिरिक्त ड्यूटी जो है उसको घटा के 1 रुपये से घटाकर करीब 0.5 यानी कि 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। हालांकि देखिए आजकल ये विंडफॉल गेन टैक्स है, कच्चे तेल के दाम है, इसका कोई बहुत बड़ा असर जो है वो ONGC पे पड़ता नहीं है। इसके लिए जब आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे खुलते से ही, जैसे ही आपका टारगेट आएगा ना वैसे ही आपको निकल जाना है। इस कॉल ऑप्शन को लेके आपको नहीं बैठना है। खुलेगा 200 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 6 रुपये के लक्ष्य आएंगे, निकल जाना है। 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी निकल जाना है। ज़्यादा वेट नहीं करना है स्टॉक के लिए, याद रखेगा, क्योंकि आजकल इन खबरों पे बहुत बड़ा रिएक्शन ONGC या फिर बाकी ऑयल एंड गैस कंपनियों पे देखने नहीं मिलता है। तो चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में बता दिया आपको। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। चलिए, टेक्निकली एक स्टॉक पसंद है, वो है केन्स टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 2700 रुपये के लक्ष्य के लिए, 2550 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए वैसे तो चार्ट्स मजबूत है और कल ये 2600 के ऊपर बंद हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो ये था। इसके अलावा कुछ खबरें भी है। एक तो इसने डिजिकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण किया, हालांकि बहुत छोटा अधिग्रहण है, 15-20 करोड़ के आसपास का अधिग्रहण है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। दूसरा, QIP कल से शुरू हो चुका है, करीब 2450 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस रखा गया है, यानी कि कल के करंट मार्केट प्राइस से करीब 6% के आसपास का डिस्काउंट पे है। या तो आप आज गिरने दें और उसके बाद खरीदेगा, या तो थोड़ा स्मार्ट बन के आज ही खरीद लीजिएगा, तो शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे मौके बन सकते हैं। यहाँ पे तेज़ी बनेगी इस काउंटर में, इतना पक्का है। और इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है 2700 के लेवल के लिए। 2550 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर उसके नीचे आ जाता है तो फिर आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। रडार पर रखिएगा इस काउंटर को, रडार पर यहाँ पर रख के चल सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजीज को। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है और स्टॉक काफ़ी समय से आप देखें एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा था। कुछ खबरों का भी इम्पैक्ट यहाँ पर था। हाइकल ये स्टॉक है जो काफ़ी लंबे समय के बाद रडार पर आया, जहाँ पर कल के सत्र में हमने देखा था कि फार्मा और API से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली थी। हाइकल में एक बढ़िया रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तकरीबन 2 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और टेक्निकल स्ट्रेंथ बता रही है कि और अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि चौप ही रहा है तो ऐसा ना हो कि स्टॉक में एंट्री करके आप टाइम वेस्ट कर दें, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना है। 295 रुपये का भाव चल रहा है, 290 इसके नीचे स्टॉक को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना, समय नहीं देना है। 290 के नीचे जैसे ही जाएगा आपको पोजीशंस काट लेने हैं, लेकिन अगर ये टेक्निकल तौर पर यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट आ गया, तो एटलीस्ट 315 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। हाइकल का चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडापिक। तो फंडापिक के लिहाज से देखिए संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी के प्रमोटर का बैकग्राउंड मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है और खासतौर पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार की वेल्थ क्रिएशन स्टॉक ने करके दी है, नो डाउट पिछले 2-3 साल में कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो इन्वेस्टर फ्रेंडली है काफ़ी कंपनी। पिछले 6 साल में कंपनी ने 2 बार बोनस शेयर इशू किए हैं और रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड भी लंबी अवधि में काफ़ी बढ़िया। तो खरीदारी करेंगे 115 के टारगेट के लिए, समय थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, करीबन 6 से 9 महीने का समय आपको स्टॉक को देना चाहिए। चलिए, तो संवर्धन मदरसन यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी, 6 से 9 महीने का वक्त देंगे तो 115 के लेवल देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से फंडा पिक है टाटा कंज्यूमर्स, खरीदारी करके चलेगा 978 के लेवल के लिए। 940 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता है। देखिए फंडामेंटल्स इस कंपनी के अच्छे हैं और 963 के आसपास का हाई बनाने के बाद वहाँ से थोड़ा ये स्टॉक नीचे आया है। 950 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर नीचे गया तो शायद आपको ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, नहीं तो ये लेवल ऐसा इंटरेस्टिंग लेवल है जहाँ से शायद आपको एक रिबाउंड इस काउंटर में देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अब मार्केट में यहाँ से गिरावट आती है तो थोड़े बहुत डिफेंसिव्स में आपको खरीदारी देखने मिल सकती है। उसमें एक टाटा कंज्यूमर अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक में।
अगली कैटेगरी निवेश की है और निवेश करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में अगले 1 साल के लिए करीब 280 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए यहाँ से पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है उसमें आपको ओवरऑल अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस को लेके कोई दिक्कत है नहीं और जितनी भी दिक्कतें थी वो यहाँ पे अब फैक्टर इन हो चुकी है। इस कंपनी के ऐप को लेके दिक्कत थी, वो भी स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट हो चुका है। यहाँ से आगे जो होगा वो पीएसयू सेक्टर के लिए अच्छा ही होगा। निम्स में सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है। एसेट क्वालिटी इन कंपनियों की वैसे भी सुधरी हुई है, आगे और सुधार हो सकता है। वैल्यूएशन भी अभी भी ठीक ठाक लेवल पे है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तमाम पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ पे अपना बुलिश स्टैंस दिया है। एसबीआई उन्हें पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा उन्हें पसंद है और इन सब में से बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टॉक्स है जिन पे वो सबसे एग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 280 के आसपास के लेवल 1 साल में आपको देखने मिल सकते हैं और यहाँ से अगर रेट कट साइकिल शुरू हो गया तो शायद इन बैंक्स को नो डाउट निम्स में आपको इतना इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए वो भी दिखाई दे सकता है। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी कीजिएगा अगले 1 साल में 280 के लेवल के लिए। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक है जहाँ पर रखनी चाहिए आपको नज़र। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वोल्टास, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। देखिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आप देखें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। रूम एसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और दुनिया के दूसरे विकसित देशों के मुकाबले आप देखें तो भारत में जो एसी का पेनिट्रेशन है कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। वीकली चार्ज पर स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो वोल्टास यहाँ पर 1000 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 9 से 12 महीने का समय आपको स्टॉक को देना चाहिए। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से देवयानी इंटरनेशनल यहाँ पर करिए खरीदारी, क्योंकि थाईलैंड में 274 KFC स्टोर्स के लिए कंपनी ने करार किया है और इसी के चलते 187 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 180 रुपये का। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है वेदांता। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 268 के लेवल के लिए। 258 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके लिए रखना है क्योंकि कल देखिए मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। 11 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है और 27 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट रखी है। हालांकि सभी को पता था कि ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है, इसके लिए आपने देखा था कि उसके पहले स्टॉक में एक रनअप आया था। लेकिन आज देखिए वैसे भी आशीष के टीम में भी हिंडाल्को था, एल्यूमिनियम रिलेटेड जितने स्टॉक्स है वो हरकत में रहने वाले और साथ ही साथ इसके लिए खबर आई है 27 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है। उसके पहले जिस को डिविडेंड चाहिए वो तो पोजीशन लेंगे स्टॉक में। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 258 का। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो है इरकॉन इंटरनेशनल, जहाँ पर कुछ खबरों के असर के साथ टेक्निकल तौर पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। करेंगे खरीदारी 185 का टारगेट, 173 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर मल्टी ईयर हाइस बन रहे हैं, लगातार तेजी के ट्रेंड में, तो खरीदारी करेंगे 175 के टारगेट के लिए और 162 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीसीबी बैंक, जहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरफा सभी स्टॉक्स में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। डीसीबी बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आएगी। 140 का टारगेट, 132 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो विजया डायग्नोस्टिक में खरीदारी कीजिएगा 634 के लेवल के लिए 610 का स्टॉप लॉस रखना है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके बाद आपने देखा कि स्टेट्स ने सेंटर ने खासकर स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की है और खासकर कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात की है। 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो आई मीन ये जो ओवरऑल सिचुएशन है वो शायद जितने भी डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए अच्छी है। इसके लिए विजया डायग्नोस्टिक इसमें खरीदारी कीजिएगा, साउथ में अच्छा प्रेजेंस भी है। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 2600 के लेवल के लिए 2500 का स्टॉप लॉस रखिएगा। जब जब बढ़ते कोविड केसेस की बात और टेस्टिंग की खबर आती है तब हम देखते हैं कि डॉक्टर लाल में आपको एक अच्छा रिएक्शन देखने मिलता है। हालांकि इनका प्रेजेंस ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि ओवरऑल स्पेस जो है आज हरकत में रह सकता है। और आखिरी स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 92.5 के लेवल के लिए 88.5 का स्टॉप लॉस रखना है। बैंकिंग स्टॉक्स वैसे भी मुझे पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ आईडीएफसी बैंक के साथ आईडीएफसी के मर्जर को आरबीआई से मंजूरी मिली है। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो बेसिकली इनको मिल चुका है, तो अब इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 92.5 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। बिल्कुल यहाँ पर करनी है खरीदारी। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार
और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें इंडिया ग्लाइकोल्स, बायोकॉन के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और हिंडाल्को में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है हाइकिल और फंडामेंटली संवर्धन मदरसन यहाँ पर करना है खरीदारी। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे वोल्टास, खबरों का असर देखने को मिलेगा देवयानी इंटरनेशनल में, एयरकॉन में आएगी तेजी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में करनी है खरीदारी और डीसीबी बैंक है ब्रेकआउट के लिए तैयार। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खरीदारी करेंगे 175 के टारगेट के लिए। कैश में पीएनसी इंफ्रा में आपको खरीदारी करना है। भोपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए 1174 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित हुए हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर में टाटा स्टील कमजोर लग रहा है, बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस ONGC 200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। विंडफॉल गेन टैक्स जो घटा है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली केन्स टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर्स और निवेश करके चलना है बैंक ऑफ बड़ौदा में अगले 1 साल में 280 के लेवल के लिए। खबरें वेदांता में है, डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखेगा। माई चॉइस में विजया डायग्नोस्टिक और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में आपको खरीदारी करना है। डायग्नोस्टिक स्पेस यहाँ पे फोकस में रह सकता है क्योंकि नए वेरिएंट जो कोविड का है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ IDFC फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी कीजिएगा। RBI से मर्जर के लिए अप्रूवल मिल चुका है। आज का मेरा बेस्ट पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, यहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगले 1 साल में 280 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया कि कहाँ आपको खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पे नजर डाल लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट जो है आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली कोई डायरेक्शन जो है वो गिफ्ट निफ्टी बता ही नहीं रहा है और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स वहाँ पे भी थोड़ी नरमी ही देखने मिल रही है। तो इस डायरेक्शन लेस मार्केट में क्या करना है ट्रेड और कौन सी खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। इंडेक्स से तो कोई आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बट स्टॉक्स में देखिए क्या जबरदस्त एक्शन बन रहा है और उन थीम्स में जो हमें भी कई बार पसंद आई हैं। आप भी अभी बात कर रहे थे, बैंक्स में एक्शन दिख सकता है, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर रखनी है नजर, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स तो अपनी ही तेजी में है। तो एक्शन भरपूर रहेगा आज बाजार में। आइए करते हैं शुरुआत।